एपिसोड 33। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू। एपिसोड 33। चूँकि उसके शर्ट के बटन पहले से ही खुले थे, रही बेल्ट की बात तो वह अभी से हटा देगी। चूँकि वे पहले से ही इस शरार पर थे, नायरा ने अपनी हिम्मत जुटाई और इसे खोलने का प्रयास किया। शायद ये इसलिए था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। कुछ देर खोलने की कोशिश करने के बाद उसे लग रहा था अभी भी वे इसे खोल नहीं पाई थी। उसने हार महसूस करते हुए अपनी आंखें उठा ली। मैं इसे नहीं खोल सकती। अगस्त्य राजपूत ने धीरे से हंसते हुए बेल्ट के किनारे पर एक छोटे से बटन के खिलाफ उसके हाथ को ले गए। एक कोमल से दबाव के साथ, एक धीरे से और सुखद गूंज के साथ बेल्ट खुल गई। उसकी धीमी हंसी सुनते हुए जैसे ही उसने उसके कान के पीछे एक किस दिया, उसने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ नरम और नाजुक लग रही थी। अगस्त्य राजपूत, जो भी करें, प्लीज़ बी जेंटल। उसे डर था कि ये सब पहली बार के जितना ही दर्द करेगा। इसके अलावा ये जिंदाल परिवार का घर था। उसे ये चिंता थी कि कोई उन्हें सुन ना ले। अगस्त्य राजपूत ने अपना सिर हल्का सा झुका दिया। जब उसने देखा कि उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे, उन्होंने उसके होठ चूम लिए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने केवल उस रात दर्द ही महसूस किया था, नायरा? उसने ये उस रात को अनुभव किया था, उसकी पिछली और वर्तमान दोनों जिंदगियों में, जब वे 2 बार नशे में थी। शुरू में ये इतना दर्दनाक था जैसे उसकी मृत्यु हुई हो जाएगी और वे उसे जाने देने के लिए रोते हुए भीख मांगती रही। हालांकि बाद में उसे याद नहीं था कि ये कब शुरू हुआ, लेकिन उसकी रोने की आवाज़ धीरे धीरे बदल गई और उसके विपरीत हो गई। हालांकि पिछली बार के लिए वे अभी भी अचंभे में थी। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसकी रूह उसके पुराने शरीर को छोड़कर अब इस नए शरीर में आ गई थी। तो अभी भी उसे ये सब कैसे अच्छी तरह से याद होगा? या उसे याद रखना चाहिए? उसके ऊपर जो आदमी था, उसने अपनी आंखें आधी बंद कर दी थी। याद आया? नायरा उस रात के दौरान उसका पहले वाला जीवन याद करने के लिए खुद को सफल नहीं कर पाई। उसने अपना सिर ऊपर कर दिया, उसके चेहरे को कंबल में दबा दिया, अपने चेहरे को कंबल में दबा दिया और जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन वे जितना अधिक इनकार करती, वे उतना ही ज़िद्दी हो रहा था। हर किस उसके सेंसिटिव एरिया पर की जा रही थी। वो हर जगह जहाँ उसने छुआ था एक आग में जलने लगी, जिसमें वे जल रही थी। मुझे नहीं पता, तुम नहीं जानती? इस बात को इतने दिन हो चुके हैं, मुझे याद नहीं है। तुम्हें याद रखना होगा। नहीं, यह आदमी, जो इच्छा उसने अपने दिल में दफन कर ली थी, उसे उसके दिल में वापस उत्तेजित करने के बाद भी उसे संतुष्ट नहीं किया था। उसे बहकाकर, उसे उकसाकर, उसे किस कर कर, उसे छुड़ाकर, भले ही वह स्पष्ट रूप से ये सब करने के लिए तैयार था, लेकिन अभी भी उन्होंने उसके सामने हार नहीं मानी थी। अगस्त्य राजपूत, आप? याद आया? आहा, वाह किस मत करो, बोलो, मुझे वास्तव में याद नहीं है। अगस्त्य राजपूत आमतौर पर ऐसे नहीं थे। उनका कोल्ड रवैया कहाँ है, उनका संयम? ऐसा क्यों था कि जब वे बीमार नहीं थी तो वे इतना बदल गए थे? वो एक घटिया इंसान के जैसे बर्ताव कर रहे थे। नायरा ने अपने सिर को उनकी गर्दन में छिपाने के लिए मोड़ दिया। उसका स्वर शिकायतों से भरा हुआ था। आप हद कर रहे हो। वो धीरे से हंस दिया। मैं हद कर रहा हूँ? ये सही है, आप हद कर रहे हो। शादी को आधा साल होने के बाद भी मैंने तुम्हें बार बार जाने दिया और मैं हद कर रहा हूँ? नायरा ने बिना बोले अपना सिर उसकी गर्दन में दबा दिया, ये देखते हुए कि वे एक पल में आज्ञाकारी हो गई थी। अगस्त्य राजपूत सबसे अधिक संतुष्ट थे। उसकी सांस और भी अनस्टेबल हो गई थी क्योंकि वे उनकी गर्दन के पास सांस ले रही थी।
उसकी हरकतें रफर हो गई, लेकिन उसकी आवाज़ में मंद सी मोहकता थी। अच्छी बनी रहो, अपने पैरों को एक साथ कसकर मत दबाओ, उन्हें खोलो। नायरा में सोचने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अनजाने में अपने पैरों को स्थानांतरित कर दिया, पूरी तरह से उसकी आज्ञा का पालन किया। उसकी ओबीडियंस और डिफेंसलेस ने उस शख्स को और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। मिस आंचल, आप अभी तक सोई क्यों नहीं हो? प्रश्न पूछते हुए एक नौकर की आवाज़ अचानक दरवाजे के बाहर से आई। नायरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि आंचल वास्तव में फिर से वापस आ गई थी और बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। आंचल जिंदाल अब इस सच को छिपा नहीं सकती थी कि वे दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। वे तेजी से दरवाजे के पास ही आगे पीछे होने लगी। मैं सो नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खा लिया था, इसलिए मैं टहलना चाहती थी। खाना पचाने के बाद मैं सो जाऊंगी। नौकर ने उनके अब सिर को हिलाया और अपने हाथ में चीज़ें लेकर वहां से जाने ही वाली थी। हालांकि आंचल जिंदाल की आंखें बहुत तेज थी और उसने देख लिया कि नौकर ने क्या पकड़ा हुआ था। उसने तुरंत ऊंची आवाज में चिल्लाया, आप ये क्या चीज़ लेकर जा रही हैं? ये वही है जो रोहित भाई ने मेरी बहन को दिया था। ये यहाँ कैसे हो सकता है? जल्दी से इसे दूर ले जाओ और इसे नष्ट कर दो। अगस्ती जी को इसे देखने मत देना। सहायक तुरंत रुक गया। धीरे से कहा, ये वही है जो मैडम ने मुझे जल्दी से दूर ले जाने के लिए कहा था। मैं बस इसे रखने के लिए ले जा रही थी। अय्या, जल्दी से इसे छिपाओ। ये बहुत बुरा होगा अगर किसी को भी पता लगा कि मेरी बहन और रोहित भाई के बीच क्या हुआ था। आंचल जिंदाल सहायक को इसे छुपाने के लिए बोल रही थी। उसके इतनी जोर से बोलने का एक ही मतलब था कि वे चाहती थी कि अंदर के लोग बोले जा रहे उसके हर शब्द को सुने। जब नायरा ने रोहित भाई शब्द सुना तो उसका शरीर तुरंत ठंडा पड़ गया। एक याद जो उसने भूल जाने के लिए खुद को मजबूर किया था, उसकी याद की वजह से उसके शरीर में रक्त जम गया था। रोहित भाई को बहुत साल पहले ही घर से निकाल दिया गया है। जब मेरी बहन की शादी हुई थी तब ऐसे बहुत कम लोग थे जो जानते थे कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। जल्दी से इस चीज़ को दूर ले जाओ, जल्दी। आंचल जिंदाल बार बार बोलती रही और नौकर को कंफ्यूज करती रही। दूसरी मिस के साथ क्या प्रॉब्लम है? इस सबसे बड़ी मिस और श्री अगस्त्य राजपूत के कमरे के बाहर खड़ी थी, फिर भी वे इतनी जोर से बोल रही थी। क्या उन्हें डर नहीं लग रहा था कि वो लोग जाग जाएंगे? इसके अलावा पहले ऐसा क्या हुआ था? जिंदाल परिवार में कई वर्षों से कोई भी इस बारे में बात नहीं करता था। दूसरी मिस बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। नायरा अचानक उठ गई। खुद को तौलिए में लपेटकर वे बिस्तर से नीचे उतर गई। हालांकि क्योंकि उसे उस हद तक तंग किया गया था कि उसमें अब कोई ताकत बाकी नहीं थी। उसके पैर कमज़ोर थे। जैसे ही उसने ज़मीन पर कदम रखा और क्योंकि वे बहुत जल्दी में नीचे उतरी थी, वे आगे की ओर गिर गई। अगस्त्य राजपूत ने जल्दी से उसे अपने हाथों में पकड़ लिया, लेकिन वह उसके घुटनों को पलंग के पास रखे टेबल से लगने से रोक नहीं सका। ये उस हद तक दर्द होने लगा था जहाँ वे चिल्लाई, आह! दरवाजे के बाहर आंचल जिंदाल ने नायरा की दबी हुई आवाज़ सुनी और तुरंत गलत समझ लिया। वे बंद दरवाजे को तेज़ नज़रों से देखने के लिए मुड़ गई। उसे यकीन था कि जो कुछ उसने पहले कहा था उन लोगों ने उसे साफ साफ सुन लिया होगा। क्या अगस्त्य राजपूत को शक नहीं था कि अतीत में नायरा और अन्य लोगों के बीच क्या हुआ था? ऐसी इस सिचुएशन में भी उन्हें अभी तक ये सब जारी रखा हुआ था। क्या ये हो सकता है कि उस रात के अलावा वे हाल ही में एक साथ सोए हों? सेकंड मिस, चलो यहाँ से जल्दी चलें। आपको आराम करना चाहिए, पहले ही देर हो चुकी है। नौकर ने भी गलत समझा। शर्माते हुए उसने चीज़ों को अपने हाथों में पकड़ लिया और जल्दी से निकल गई। आंचल जिंदाल भद्दे से चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ दरवाजे के बाहर खड़ी रही। उसने एक गहरी सांस ली। अंदर से कोई अन्य भावुक आवाज़ को सुनने के डर से वे फिर वहां से जाने के लिए मुड़ गई। जिस क्षण नायरा डर से चिल्लाई थी, अगस्त्य राजपूत ने तुरंत उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया था।
उसकी लाल आंखें देखकर उसकी सुंदर भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हें क्या हुआ? बोलते बोलते उन्होंने अपने हाथ से धीरे से उसके घुटने को छुआ। ये देखने के बाद ही कि उसकी त्वचा केवल थोड़ी लाल थी और ये कुछ ज़्यादा गंभीर नहीं हुआ था, तो उन्होंने राहत की सांस महस ली। दर्द के बाद आखिरकार नायरा के दिमाग में चीज़ें साफ हो गई थी। वे जानती थी कि आंचल जिंदाल जानबूझकर उनके बीच दूरी बना रहे थे। हालांकि इस तरह का तरीका प्रभावशाली नहीं था और इससे केवल नायरा को उससे घृणा महसूस होने लगी थी। कुछ भी तो नहीं। नायरा ने अपना सिर झुकाया और अपने घुटने को रगड़ते हुए बोली। उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। अगस्त्य राजपूत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सख्ती थी। नायरा को पता था कि उन्हें एक तरफ धकेलकर वहां से भागने की उसकी हरकत उन्हें और भी प्रवोक कर रही थी। बाय बाय फ्रेंड्स, और कल थैंक यू।